ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के इसमें एक छोटी सी जीव ईश्वर की सृष्टि में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब रिसेंटली व्हाट्सएप में एक मेरे वीडियो देखा मैंने, एक छोटा सा वीडियो तो नहीं, एक राइटअप था, छोटा सा टेक्स्ट मैसेज था। तो उसमें चींटी के ऊपर था वो, और अगर आप रेगुलरली वीडियो सुनते होंगे, चींटी के ऊपर पहले भी बोल चुका हूँ मैं। हम लोग प्राणियों से भी, छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी हम कुछ सीख सकते हैं। कई ऐसा उदाहरण हम लोग दिए हैं, चाहे वो गिलहरी भगवान श्री राम के बंध सेतुबंध में छोटे से बालू का डालता हो, या वो बिस्मार्क ने जो बोला था चींटी एंड कम्युनिटी करके एक हम पढ़ा करते थे छुटपन में स्कूल में, इंग्लिश के एक स्टोरी था द एंड कम्युनिटी बाय बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क बोले थे कि मैं, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य जन्म न मिले तो मैं चींटी होकर जन्म होना चाहूँगा। He was so impressed by the culture, by the discipline, वही जो निष्ठा, अनवरत काम करने की जो उनकी जो कैपेसिटी चींटियों को है। They never stop at any time। कभी रुकेंगे आप कि चींटी को देखेंगे, कभी वॉच करिए, they constantly move on। कहीं रुक गए तो थोड़ी देर के लिए देखेंगे, बहुत सुंदर दिखता है वो, एक लाइन उधर से आ रहा है, एक लाइन उधर से जा रहा है, एक आधा सेकंड के लिए रुक जाएंगे, ऐसा लगता है कि इसके बात करते हैं आपस में, फिर ये आगे अपना रास्ते में, वो अपना रास्ते में चले जाएंगे। तो दे आर सो डिसिप्लिन, लाइन कभी टूटता ही नहीं चींटी को कभी भी। तो ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। इसलिए बिस्मार्क में इसको देखने के बाद, इतना बड़ा चांसलर थे, आयरन मैन बोला जाता था उनको जर्मनी के, तो लेकिन उन्होंने बोला था कि मुझे अगर अगले जन्म में मनुष्य न मिले, जन्म न मिले, तो मैं चींटी होकर पैदा होऊंगा। तो ये था। लेकिन आज की जो हमारी घटना है, इट्स ए छोटी सी घटना है वो। तो घटना ऐसा है कि एक कहानी जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली, एक व्यक्ति बड़ा आराम से लेजरली बैठा हुआ अपने बालकोनी पर, छुट्टी का दिन होगा या तफरी मैंने ऐसे फ्री मूड में होगा वो, तो बैठ के चाय कॉफ़ी पीते समय ऐसे वो जस्ट वॉचिंग समथिंग देख रहा है। एक चींटी, छोटी सी चींटी, वो जा रही है, नॉन स्टॉप जाते हैं, जा रही है। लेकिन ये चींटी के साथ ऐसा है कि उसके एक छोटा सा पत्ता, एक लीफ वो साथ में लेके जा रही है वो चींटी। पता नहीं वो पता उसको किस काम के आएगा। लेकिन चींटी को देखेंगे जो कैरी करते हैं, तो एक दाना शुगर आएगा, कहीं चीनी पड़ा हुआ है ना, तो चीनी को एक दाना ऊपर उठाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण देव खूब आनंद में बोलते हैं कि चींटी जब पहाड़ के, शक्कर के पहाड़ के पास जाती है, तो एक दाना तो उससे ज़्यादा मुंह में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा उठाती है और बोलती है अगले बार आऊँगी तो पूरी की पूरी पहाड़ को उठा लेके जाऊँगी मैं। ये ठाकुर बोलते हैं। Which the giant cannot do, वो कर नहीं सकती, वो एक ही दाना ले सकती है केवल। लेकिन फिर भी मन में क्या है, what we learn from this, कि एक अदम्य उत्साह है, आगे हमको सक्सेस मिलना है। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे चल के आई शैल डेफिनेटली सक्सेस। तो मैं मेरा जो एफर्ट्स जो है, मेरा जो काम करने की जो प्रक्रिया को मैं कभी बंद नहीं रखूँगा। आई नेवर स्टॉप एट समथिंग, एनीथिंग। तो ये है नंबर वन। तो चींटी, वो व्यक्ति देख रहा है कि वो लेके जा रहा है कि पत्ता को, और बारंबार रुकती है वो चींटी। पत्ता तो बड़ा है, स्लोली धीरे धीरे। नॉर्मली चींटियों का स्पीड अच्छा होता है, लेकिन यहाँ बिकॉज इट्स अ हैवी बर्डन उसके ऊपर है, तो धीरे धीरे मूव कर रही है, लेकिन पत्ता को लेके जा रही है।
थोड़ी देर के बाद देखता है वो आदमी, वो व्यक्ति जो जेंटलमैन बैठे हुए थे, कि एक छोटा सा दरार टाइप के आ गया सामने, एकदम दरार जिसके अंदर चिट्ठी जाएगी तो गिर सकती है वो। अब उसे चिट्ठी ने देखा, दिमाग लगाया वहाँ, क्या किया उसने, वो दरार के ऊपर पत्ता को पहले रख दिया। अब पत्ते ने दरार को ढक दिया। अब ये पत्ते के ऊपर चढ़ के चली गई और उधर जाने के बाद से इस माने बुद्धि, वो चींटी होने के बाद भी उनका कितना वो है, ह्यूमन कितना बुद्धि है, तो फिर पत्ता को ऊपर जाके क्रश करके फिर पत्ता को ले लिया। अब इस तरह के जो दरार जो था, वो दरार को उन्होंने इजीली क्रश करके चला गया। ऐसा देख रहा है, स्लोली स्लोली देखता है, चिट्ठी का अंतिम जो पड़ाव जहाँ उसको रहना है वहीं तो जाके पहुँच गया, आगे और मूव नहीं कर रही है। तो क्या कर देखती वो कि छोटा सा वो है पोल, छिद्र है वहाँ, और ऐसा लगा उस व्यक्ति को कि वही उसका निवास स्थान है, उस चींटी का निवास स्थान है। वो पहुँच गई। नाउ चींटी के सामने प्रॉब्लम है, वो पत्ता को लेके नहीं जा सकती। वो पत्ता जो रह गया पीछे पीछे रह जाएगा। वो जानता है इतना कष्ट करके काफ़ी दूर से जो पत्ते को लेके आई हो चिट्ठी, किसके लिए, अपने पर्पस के लिए, क्या सोच के लाई होगी वो तक चिट्ठी जाने। लेकिन अभी तक जो चीज़ को मेहनत करके जो लाई है यहाँ तक, कष्ट उठा के, श्रद्धा समर्पण निष्ठा के साथ उसके लेके आई है, अब देखते उसको छोड़ना पड़ेगा। और धीरे से चिट्ठी क्या करती है, आदमी देख रहा है, वो पत्ता को वहीं छोड़ देती है और अपने जो गर्त जो है, छोटा सा छिद्र, उसमें चली जाती है। कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन कहानी का हमारे पर क्या है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, चींटी से क्या समझ सकते हैं। पहले तो मैंने बताया कि उसके निष्ठा समर्पण, नंबर 2 उसके जो डिसीजन मेकिंग स्किल, एडवर्स सिचुएशन में, जो हमारे विपरीत परिस्थिति में, जो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैन वी स्टॉप समथिंग एट सम पॉइंट, नो। वो चिट्ठी दिखाती है, हम स्टॉप नहीं करेंगे, हमको आगे बढ़ना है, कम व्हाट में कैसे भी हो। पत्ता नहीं होता तो चिट्ठी क्या करती है, नोबडी नोस। लेकिन क्योंकि पत्ता था और चिट्ठी ने देखा कि इसी पत्ते के द्वारा मैं पार हो सकती हूँ, हो गई वो चिट्ठी पार हो गई। तो सारी तकलीफ, उसका मेहनत, उसके रुकना, वहाँ रुक के डिसीजन लेना, निर्णय लेना, सारे ऑप्शन के ऊपर देखना, ये सब मैनेजमेंट स्किल होती है। ये एक प्रबंधन का एक टॉपिक भी हो सकता है, नहीं है। एंड के ऊपर, एंड फिलोसफी के ऊपर मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। हमारे मैनेजमेंट में हम लोग उसके पढ़े हैं और पढ़ाए भी हैं। तो ये चिट्ठी की जो क्रिया का माने क्रियाशीलता, कंस्टेंटली बिजी, हम अपने आप को कभी भी माने बिना काम के ना रखें। काम हमेशा इस शरीर से लेना चाहिए। शरीर को जितना आराम देंगे, शरीर को और उतना आराम चाहिए। माँ शारदा बोलती थी, बहुत काम इस शरीर से लीजिए, बहुत काम। कभी भी आलस्य में ना रखिए। आलस्य में रखेंगे तो हमारी साधना में भी विघ्न होगी, बाधा होगी। तो नहीं रखना कभी भी। तो शरीर से बहुत कुछ काम कराने की आवश्यकता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी ऐसे बोलते हैं कि मैं शरीर से, मैं अपने आप को बहुत कंटिन्यूसली आई वर्क एंड वर्क एंड वर्क। कभी भी 4 घंटा सोते हैं मोदी जी। मैं मोदी जी की उस बात को इसलिए ला रहा हूँ यहाँ, क्योंकि उनका इसी बात के ऊपर उनके ये उक्तियाँ हैं कि शरीर से जितना काम लेंगे, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। तो ये चिट्ठी का वो चीज़ देखा। लेकिन अंतिम जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वो है वो पत्ता को छोड़कर चिट्ठी वहाँ चली गई। चिट्ठी जानती होगी कि ये पत्ता मेरा ये रह जाएगा वहाँ, इतना तो दिमाग में उसका आया होगा, फिर भी उसने लेके आया था। नाउ क्या आप नहीं सोचते हैं कि हम लोग के साथ ठीक ऐसा ही होता है? ठीक ऐसा ही होता है। वो छोड़ गई, वो चिट्ठी अब छोड़ के अपनी उसमें चली गई, छिद्र में चली गई। वो फिर पत्ता के बारे में कोई सोची नहीं हो कभी भी। नाउ कैन वी डू सच थिंग्स? ये हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में हम जानते हैं बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, एड़ी चोटी बराबर करते हैं और न जाने कितना अर्थ संचय करते हैं। बट फॉर बाद में हमको लेके जाना है वहाँ जहाँ जाना है, अंतिम
जो यात्रा है वहाँ कुछ भी नहीं जाएगा कभी भी। संचय करें, मैं अभी चिट्ठी से बाहर आता हूँ, अभी संचय जरूर करें, लेकिन हमको इतना भी ना करें कि फिर उसके लिए हमारा सारी शांति सारे आनंद में कहीं चला जाए। तो हमको भी सोचना चाहिए कि हमको कभी ना कभी ये सब कुछ अकूत संपत्ति, अरबों रुपये की संपत्ति, खरबों रुपये की संपत्ति, धन रत्न सब कुछ छोड़कर हमको जाना पड़ेगा कभी ना कभी एक दिन। जीवन में जो सुख, शांति, आनंद, चैन, तो ये जो है उसको भी कभी तिलांजलि ना दें हम लोग कभी भी, क्योंकि सारे पैसा के चक्कर में हम फेर में पढ़ के वही डिस्ट्रॉय विथ द एंटायर, हमारा सारे सुख, शांति, चैन खोए बैठते हैं। शांति नहीं मिलती है हम कभी भी, ऑलवेज अशांत अवस्था में रहते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेस बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा स्ट्रेस पर रहना भी ठीक नहीं है। तो चिट्ठी से जो शिक्षा हमको है, डेडिकेशन, समर्पण और काम करने की जो लगन, इसके साथ साथ ये भी है कि वो पत्ते को चिट्ठी छोड़ के चली गई, हमको भी उसी तरह का पत्ते तो नहीं, और सारे सामान जो इकट्ठा हम लोगों ने किए हैं, जिसको अभी तक ढोए हैं, हम अपने बोझ सर पर ढोए हैं, उसको हम छोड़ दें और शांति में लगे हम लोग। तो आज यहीं समाप्त करता हूँ। इस तरह की कहानियाँ के थ्रू बहुत सारे हम लोग को शिक्षा मिल सकती है, अगर हम शिक्षा को लेना चाहें तो। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, यू नो। अंत्याद अभी परम धर्म, ऐसा कहते हैं। एकदम अंत्याद, बिल्कुल लास्ट पर्सन, लास्ट मैन इन द रंग, जो अनशेष व्यक्ति जो है, तथाकथित जो नीच हीन जाति को जो कहा जाता था पहले, उन व्यक्तियों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक टीचर आई थी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सुंदर से कही, मैं आई एम ट्राइंग टू गेट एज मच एज पॉसिबल, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ज्ञान कर रही हूँ। लेडी थी, महिला थी, लड़की थी, बहुत डायनेमिक। और उसने ये बताया कि मैं अभी भी मैं चाहती हूँ छोटे से व्यक्ति, स्टूडेंट भी अगर कुछ बोल दे, रास्ता चलता हो कोई व्यक्ति से अगर कुछ सीखना चाहे तो मैं उसमें से सीख सकती हूँ। आखिर ज्ञान का हरण तो होगा ही, कहीं से भी सीख सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ, फिर अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।